बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लालेनिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महमत कहे ए मोमिनो, अजो फरामोशी न जाता, बेशक देखो दिन बका, माहे मेराज की रात, माहे मेहराज की रात। प्रकरण 15 चौपाई 958। मेहर हुई मोहम्मद पर, प्रणाम जी सुंदर साह जी। मेहर हुई मोहम्मद पर, धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने श्री मुखमाणी के श्री खिल ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री राज्य महाराज जो मेहर के सागर हैं, लाड़ के स्वरूप हैं, प्यार के स्वरूप हैं, इश्क के स्वरूप हैं, जिनकी रग रग में नस नस में, जिनके कण कण में जो है कि इश्क ही इश्क भरा हुआ, जो इश्क के स्वरूप ही हैं, वो तो इश्क ही करेंगे। जो मेहर के स्वरूप तो मेहर ही करेंगे। फिर कहते हैं मेहर हुई मोहम्मद पर, आखिरी मोहम्मद जो श्री प्राणनाथ जी हैं, जो रसूल मोहम्मद कहलाते हैं, जो रसूल मोहम्मद स्वयं जो हक के स्वरूप में आए, हक श्री राज्य महाराज जी खुद जो है कि जो इंद्रावती जी कहती हैं तुम ही उतारे रस से, तुम ही उतर रस से, इत तुम ही क्यों मिलाप, सुदय रस की जो रस में आप है मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ। आप तो जैसे परम धाम में वैसे आप जो है कि उतर करके आ गए मेरे सामने, और आपने मिलाप भी किया, और सारी पहचान भी जैसा पहचान जैसे आप वैसे आपने पहचान कराया। ये मेहर है आप पर। फिर कहते हैं मेहर मोहम्मद पर, जो मोहम्मद आखिरी मोहम्मद जो है, जो स्वयं जो है श्री प्राणनाथ जो किस रूप है, आप पर जो है कि जो मेहर हुई है, लाड़ हुआ है, प्यार हुआ राज्य का। खोले नूर तजल्ला द्वार, खोले नूर तजल्ला द्वार, आखिरी मोहम्मद आप जो है स्वयं जो कि खोले नूर तजल्ला द्वार। नूर तजल्ला जो नूर के परे, अक्षर के परे जो नूर तजल्ला, अक्षराती धाम परम धाम है, उस परम धाम का भेद सारा खोल दिया। फिर परम धाम का भेद कुछ छिपा ही नहीं रहा। हम यहाँ तक परम धाम गली गली कोचा कोचा 25 पक्षों की शोभा क्या है, 25 पक्षों में कहाँ कैसी लीला जी करते हैं, और
और ये भी है राज्य की दिल के अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है, कुछ बाकी है। सब विध वतन सहित संपूर्ण परमधाम के सहित ही जो है कि आप आकर करके खुद आपने अपना भेद खोल दिया। सब महराज में लेके, सब महराज में लेके संपूर्ण परमधाम का ज्ञान, संपूर्ण परमधाम का शुद्ध सुख जो है, आठों सागरों का जो सुख है वो सब जो है कि अपने मेहर में, अपने लाड़ में लेकर करके दिया हके दीदार, दिया हक के दर स्वयं हक पर अक्षरातीत ने जो है कि आप सिंधरावती के आत्म को साक्षात दर्शन देते हैं, पहचान कराते हैं। बीच बका के पहुंचिया, बीच बका के पहुंचे दखंड परमधाम के बीच में जो कि आप पहुंचते हैं। जित जले जबराइल पर, जित जले जबराइल पर, कहते हैं रसूल मोहम्मद साहब जो है कि स्वयं जो है कि जबराइल के पर जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, परमधाम तक पहुँचते हैं। जैसे परमधाम के अंदर से जमुना जी को जैसे तैसे जबराइल ने पार तो कर दिया, लेकिन आगे जब मोहम्मद साहब का हुक्म होता है कि भाई आके जबराइल चलो, जबराइल जवाब देता है कि नहीं, नूर तजल्लक तल्ली मेरे पर को जला रही है, क्योंकि परमधाम इसकी की भूमि है और अक्षर सत्ता के स्वरूप है और सत्ता के अक्षर ब्रह्म के जो है जबराइल जोश का फरिश्ता कहलाता है। इससे जो जबराइल नहीं जा सकता अंदर, कहते हैं जिससे परमधाम के जबराइल का जो इश्क ईमान के पर हैं वो जलते हैं। 90,000 हरफ सुने, 90,000 ऐसे जो है कि जो मोहम्मद के जो कि रसूल मोहम्मद कहलाते हैं, बसरी मोहम्मद कहलाते हैं। तो मोहम्मद तीनों एक ही स्वरूप हैं, फिर बसरी, मलकी, हकी, कही, मोहम्मद तीन सूरत कार सारे आखिर कहते हैं तीनों मोहम्मद की सूरत हैं। अब बसरी मोहम्मद जो है जहाँ कर जब राज्य महाराज जो है कि अपना इश्क भेजते हैं, इश्क ले कर जो है स्वयं मोहम्मद साहब, बसरी मोहम्मद साहब उस खिलवत खान मुलमिला के अंदर पहुंचते हैं। हक अक्षरातीत राज्य महाराज जी के 90 हरफों में बातें भी करते हैं। फिरे जो मजकूर कर और आप खुदा ताला से जो है राज्य महाराज से खिलवत खाने के अंदर 90 हरफों में बात नहीं करके वापस आते हैं। हुक्म हुआ इमाम को, हुक्म हुआ इमाम को। अब आखिरी इमाम जो आखिरी मोहम्मद जो है स्वयं श्री प्राणनाथ जी हैं। आप सिंधरावती के आत्म को जो है हुक्म होता है राज्य का, खोल दे द्वार रूहा, खोल दे रूह द्वार रूहन। कहते हैं आप राज्य का हुक्म होता है सिंधरावती जी को ही जो कि महामती स्व मिली है और महामती को ही मोहम्मद कहा जाता है। महामती कही या मोहम्मद की सुंदर सा जी, सिंधरावती भी टाइटल शोभा का नाम इंद्रावती का और मोहम्मद भी शोभा का ही नाम है। इससे कहते हैं राज्य का हुक्म होता है आप सिंधरावती जी को परमधाम का दरवाजा खोल दो, क्योंकि अर्श की रूहें हैं। जब तक परमधाम का भेद खुलेगा नहीं, रूहें जानेंगी नहीं तो जाएंगे कैसे परमधाम के अंदर। इससे परमधाम सारा भेद ही रूहों के बाद से खोल दो। आवे सब महराज में, आवे सब महराज में, और कहते इस महराज की रात्रि के अर्थात दर्शन की रात्रि अर्थात उस राज्य के स्वरूप में, राज्य के चरणों में, राज्य के सभा में जो कि सारी रूहें जाके ताकि पहुंच जावे। दिल देखे अरस मोमिन, दिल देखे अरस मोमिन, और जो मोमिन है अपने दिल के अंदर अरस को देखें, फिर दिल ही को अरस देखें, फिर दिल में अरस सारा परमधाम राज्य की शोभा श्रृंगार छवि संपूर्ण दर्शन कर अपने दिल में। खिलवत सब महराज में, खिलवत सब महराज में, कहते हैं उस महराज के रात्रि के अंदर जो है, उस दर्शन की रात्रि के अंदर जो है स्वयं सब कुछ संपूर्ण खिलवत खाना जो दिल की राज्य की दिल की बातें, दिल का राज था वो सब कुछ आ गया है। जो रूहो करी अव्वल, जो रूहों करी अव्वल, जो रूहों से राज्य ने अव्वल में प्रारंभ में किया था, इसका रबद किया था, वार्तालाप किया था, वो सब कुछ जो है इस महराज की रात्रि दर्शन की रात्रि अर्थात इस जागने ब्रह्मांड के अंदर की इस वाणी के रूप में संपूर्ण ज्ञान आ गया। सुखोले हक हादिय की, सो खोले हक हादी कहते, सो मने वो कौन खोलेंगे, हक हादी की, जो हक ही हादी के स्वरूप में आए हुए हैं, हक ही हादी बन के आए हुए हैं, वही खोलेंगे। जो देखे
हकीकी दिल, जो देखी हकीकी दिल, कहते हैं जो हकीकी दिल अर्थात जो है कि अपने सच्चे दिल, साफ पाक दिल के अंदर अगर देखें तो संपूर्ण भेद उस रूह को खुल जाएगा। आखिरा गिरो जो रूहाना, आखिरी गिरोह जो कहते हैं आखिरी गिरोह, जो आखिरी रूहों की जो आखिरी जमात कहलाती है, ब्रह्म सिट्टों की जो आखिरी जमात कहलाती है, सब मेराज में आराम, सब मेराज में आराम। उन आखिरी रूहों को, ब्रह्म सिट्टों को जो है, जो खुदा का आखिरी स्वरूप, आखिरी स्वरूप कहलाते हैं, आपके इल्म के द्वारा जो है कि इन रूहों को सारा भेद खुल जाएगा, संपूर्ण पहचान हो जाएगी। या को दही इमामे हुक्मे, या को दही इमामे हुक्मे, कहते आप इमाम सबसे प्राणनाथ जी ने इन रूहों को, आखिरी रूहों को, आखिरी उम्मत को, ब्रह्म सिद्ध जमात को संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ, संपूर्ण अधिकार दिया हुआ, संपूर्ण पहचान अपना दिया हुआ है। वाहिदत की अरसताम, वाहिदत की अरसताम का तो वो जो वाहिदत परम धाम कहलाता है, जहाँ एकमात्र श्री राज्य की ही शोभा है, एक श्री राज्य ही शोभा मान हो रहे, ऐसे वाहिदत स्वरूप परम धाम का ताम्र खुराक, पहचान के रूप में खुराक दिया हुआ है। खिलवत हक हादी रोहन, खिलवत हक हादी रूहन की, कहते हक श्री राज्य में हादी श्याम रानी, और जो 12,000 रूहें आत्माएं हैं, इनका जो खिलवत है, इनका जो एकीकरण है, एक रूपता, एक रसता है, वो कैसे होते, कहाँ से होते हैं? कबो न जाहिर किया, कहते कबो न जाहिर, कभी भी जो है कि किसी को जाहिर हुआ ही नहीं कि आखिर ये को कौन सा तत्व है, कौन सा माध्यम है, कौन सा उपाय, जिसके उपाय से इसके द्वारा जो है कि हक हदीस रूहें एक रूप होते हैं, वो इश्क कहलाता है। इश्क ही जो है कि एक ऐसा साधन है, ऐसा उपाय है, नुस्खा है, तो तीनों को एक करता है, ये कभी बात जाहिर नहीं हो पाई। रूहल्ला ने रूहन सो, कहते वो जो है कि जो इश्क रूपी जो है साधन, जो तीनों को एक करने वाला है, और इश्क रूपी जो है कि खुराक जो है कि स्वयं ईश्वर धनी श्री तो महाराज जी लेकर आए हैं। तिन कही आगे मोमी, तिन कही आगे मोमिन हो अक्षर अल्लाह धनी सिद्ध चमरा, जो श्यामाणी के स्वरूप हैं, गिरो मोहम्मद कहलाते हैं, आ कर करके रूहों के समक्ष पेश किया तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान के रूप में। एक समय हादी रोहे, क्या बता ईश्वर वाला ने एक समय हक हादी कहते, एक समय की बात है कि स्वयं हक श्री राज्य में हादी श्यामणी और रूहें जो हैं मिल किया, तीनों मिल करके आपस में मजकूर वार्तालाप करते हैं। रबद किया इश्क का, तीनों मिल कर करके इश्क का रबद, इश्क का वार्तालाप करते हैं। राज्य कहते हैं मेरा इससे ज्यादा मैं आशिक हूँ। शामिल करने नहीं, आशिक तो हम, हमारा तो काम ही इसक लेना, इसके देना। रूहों को नहीं बर्दाश्त होता है कि 12 रूहें कहते हैं, नहीं हम तो 12,000, हम 12 रूहों का इसके ज्यादा प्यार ज्यादा है। ये तीनों मिलकर इसका रबद करते हैं। सबो आप अपना जो सबने श्री राज्य महाराज ने, सामज महारानी ने, रूहों ने अपना अपना इष्ट जो है कि ज्यादा बताया है, ज्यादा रोशन किया है। रूहे कहे सब मिलके जो 12,000 रूहें हैं, मिल करके सब रूहें क्या कहती हैं? हक के आशिक हक के आशिक हम कहते हैं, रूहें कहते हे राज्य में, हे मेरे प्राण अवल्लभ, मेरे हम आपके आशिक हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमारा प्यार ज्यादा है। इश्क पूरा है, इश्क है पूरा, हमें 12,000 रूहें कहती है, हमारे अंदर पूरा का पूरा इश्क आपका है, और है भी ये परम नाम में तो कमी है ही नहीं। सुंदर साज वहां तो राजे इसके के खान है, इसके के भंडार हैं। तो श्यामा रानी भी क्या पवित्र आनंद के स्वरूप है। जब राज्य ने कह दिया कि रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इस वजह मेरे दिल, ये बाका में क्यों कब जो सौ रुको से मिल। जब राज्य कहते रूहो तुम्हारा तन तो मेरा तन, जब तन ही रूहों का राज्य का तन है तो कमी कहाँ से होगी? फिर कमी हो सकता ही नहीं, और कमी न होने के कारण सुंदर सा वह इश्क का झगड़ा चलता रहा, बाद चलता। अगर कमी होता तो मान लेते कि हाँ हमारे इससे कम आपका ज्यादा है, कमी है ही नहीं है, सबके अंदर पूर्ण रूप से इश्क है। के जानो तुम
ये नीके जानो तुम। बारदुर कहते हैं राजीव आप अच्छी तरह समझ लो कि इश्क हमारा ज्यादा है, हमारे अंदर पूर्ण रूप से इश्क आपके प्रति है। बड़ी रूह के पैबाशी बड़ी रूह के कहते जो बड़ी रूह है जो श्यामा जी नहाने कहलाती हैं उनके भी हम आशिक हैं, उनसे भी हमारा प्यार ज्यादा, हम उनसे भी प्यार करते हैं। इनमें नहीं शक और वे कहते हैं इनमें कोई संदेह नहीं राज्य महाराज आपसे हमारा प्यार ज्यादा है और श्यामा रानी से हमारा प्यार ज्यादा, हम प्यार ज्यादा करते हैं। इश्क हमारे रोहन के इश्क हमारे रूहन के कहते जो रूहों का इश्क है, जो रूहों का जो इश्क है जानत है सब हक जानत सब कहते हैं राज्य महाराज को सब पता है, राज्य सब जानते हैं। बड़ी रूह कहे मुझ में अब जो है जब बारह रूहों ने अपना पेश कर दिया कि मेरा इश्क ज्यादा है सुंदर सा, तो श्यामा रानी को बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि सिरदार हैं श्यामा रानी, हम बारह रूहों के सिरदार हैं। श्यामा रानी कहते नहीं नहीं इश्क तो हमारा ज्यादा है, इश्क तो हमारा ज्यादा, हम तो राज्य इश्क लेते हैं फिर रूहों को देते हैं, इश्क लेना देना हमारा तो इसके ही का व्यवहार है। हक का पूरा इश्क हक का पूरा इश्क है, हक का पूरा इश्क हमारे अंदर है। रूह प्यारी मेरी रूह की और कहते हैं सामने कहते हैं जो रूहें हैं मेरी रूह को प्यारी है, मेरी आत्मा को बहुत प्यारी हैं। इनमें नाही शक इनमें नहीं शक सामने कहते हैं इनमें कोई संदेह नहीं है कि जो बारह रूहें मुझे बहुत ही प्यारी अति प्यारी हैं। तब हक्के कहया सवन को तब हके कहा सवन को। अब उसके प्राण जब बारह रूहों ने अपना दलील पेश कर दिया, श्यामा जी ने अपना पेश कर दिया दलील, फिर राज्य कहते हैं क्या कहते हैं मैं तुम्हारा आशिक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंत में राज्य ने कहा भाई बारह रूहों सुन लो, हे सामान्य सुन लो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, हम दोनों के आशिक हैं, पर रूहों के भी आशिक हैं सामाजिक के भी आशिक हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं। और आशिक बड़ी रूह का और आशिक बड़ी रूह का बारह रूहों के भी हम आशिक हैं और बड़ी रूह श्यामा जी के भी हम आशिक, ये राज्य कह रहे हैं। कौन मेरे माफक कौन मेरे माफक है, मेरे माफक मेरे बराबर तो किसी का इश्क है ही नहीं है। चाहे बारह रूहें ऊंचे चाहे श्यामा रानी, सब इश्क मेरा ज्यादा सबसे है। खबर मेरे इश्क की खबर मेरे इश्क की राज्य कहते हैं मेरे इश्क का जो खबर है जो पता जो है तुम जानी नहीं ना 12,000 रूहों और श्याम रानी दोनों को कहते हैं कि आप दोनों में से किसी ने मेरे इश्क को जाना नहीं, मेरे इश्क को किसी ने पहचाना नहीं। इश्क बड़े सबो अपने इश्क बड़े सब क्योंकि इश्क तो एक ही है, सुंदर से एक राज्य का ये राज्य एक है, एक राज्य के इश्क सब के अंदर है, इससे छोटा कौन कहेगा। जब एक ही तो इश्क बड़ा होगा, इसलिए कि सब ने अपना अपने इश्क से बड़ा कहा है। तो कहे रूहाना तो कहे रूहन, रूहों ने भी अपना इश्क बड़ा कहा, श्यामा जी ने अपना इश्क बड़ा कहा और राज्य ने भी अपना इश्क बड़ा, लेकिन इश्क राज्य का ही सब के अंदर, क्योंकि श्यामा जी का तन भी राज्य का तन और रूहों का तन राज्य का तन। तो जो श्यामा जी और रूहों के अंदर इश्क किसका, राज्य का इश्क होगा। फिर इस श्यामा जी के अंदर रूहों के अंदर इश्क राज्य का ही, क्योंकि राज्य ही श्यामा जी के स्वरूप में, राज्य ही रूहों के स्वरूप में, तो इश्क भी राज्य का ही है। इस राज्य ने कहा मेरा इससे ज्यादा है, वही इस राज्य का श्यामा जी के अंदर कहा नहीं इसके मेरा ज्यादा है, वही राज्य का इस रूह के अंदर बोल रहा है मेरा इसका ज्यादा। कारण ये सुंदर सा जी और पातशाही मेरे और पातशाही मेरे इसकी, और राज्य कहते हैं एक तो मेरे इश्क की पहचान तुम दोनों को नहीं है, और जो मेरी पातशाही अरस परम धाम के अंदर मेरी क्या पातशाही, मेरी क्या बादशाही है, मेरी क्या शोभा है, ये भी तुम्हें पता नहीं है। तुमको नहीं खबर हे रूहो, हे श्यामा रानी आप दोनों को खबर नहीं मेरी शोभा क्या है, मेरी पातशाही क्या है, मेरी बादशाही क्या है। सबों को अपने कहते ईश्वर सबों को अपने, कहते सबको श्यामा जी को बारे रूहों को भी अपना अपना जिस जो बड़ा लगा है, बड़े आए नजारा तो बड़ा न कहते सबको अपना अपना इश्क बड़ा नजर आया है, बड़ा दिखा। क्यों इश्क एक ही राज्य का इश्क सब के अंदर, इसलिए
है कि सबको अपना अपना इश्क बड़ा नजर आया, बड़ा दिखाई दिया है। बुजुर्ग इश्क अपना, कहते बुजुर्ग इश्क अपना, सबने अपना अपना इश्क बड़ा कहा है, बड़ा माना है, बड़ा जाना है। तोलो दिख्या तुमका, तोलो तहाँ तक जो है कि तुमने अपना अपना इश्क बड़ा देखा, जब तक जो है कि हमारा इश्क तुम्हारे अंदर था तब तक जो है कि इश्क बड़ा देखा है। कादर की कुदरत की, कादर की कुदरत की, जो कादर अक्षराज्य के सत्ता के स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म जो कादर कहलाते हैं, उनकी जो कुदरत माया कहलाती है, तुमको नहीं गमा, और वो तुमको खबर ही नहीं है जो मेरे सत्ता के सब जो अक्षर ब्रह्म जो एक ही पल में असंख्य ब्रह्मांड को पैदा लय करते हैं, फिर वो कुदरत माया कहलाती है। ऐसे कादर अक्षर ब्रह्म जो मेरी ही सत्ता के स्वरूप है, उनकी कुदरत माया का तुमको खबर ही नहीं है। साहिबी अरस अजीम का और अर्श अजीम परम नाम की क्या साहिबी है, क्या शोभा है, क्या महिमा है, वो भी खबर तुमको नहीं है। तुम्हें नजर आवे तब, कहते हैं राज्य कह रहे रूहो तुमको मेरे परम नाम की साहिबी शोभा महिमा गरिमा क्या है ये तब नजर आएगी। नूर तजल्ला नूर थे, नूर तजल्ला नूर थी, ऐसे नूर तजल्ला मैंने परम धाम से, नूर अक्षर धाम से जुदे हुए देखो जब तुम जुदा हो जाओगे, जब अलग हो जाओगे इस परम धाम से और अक्षर धाम से, मेरे सत्ता का दोनों से अलग हो जाओगे, तब तुम्हें पता चला मेरी क्या साहिबी है और मेरे परम धाम की क्या साहिबी है। खबर तुम्हारे शक की, खबर तुम्हारे शक है रूहों, हे मेरी आत्माओं लाडली रूहों, तुम्हारे इश्क की जो खबर है, जो तुमको अपने इश्क की पहचान है, तो होवे जाए जब परम धाम से अक्षरधाम से जुदा हो जाओगे, तब तुम्हें पता चला तुम्हारी क्या साहिबी है, तुम्हारी क्या शोभा, तुमको अपनी पहचान हो जाएगी। सब मिल जाओ इत्थे, अब राज्य कह रहे वारजा रूहों, सब मिल कर करके सामरानी भी इस परम यहाँ से मिल कर करके खेल में जाओ। बक्का से बाहर अखंड परम धाम से जब बाहर जाओगे, एक पातशाही अरस, एक पास एक परम धाम की जो पास साई है, जो शोभा जो महिमा है, और वाहिदत का इश्क, और जो वाहिदत का इश्क, वाहिदत स्वरूप परम धाम, वाहिदत में राज्य मरा शामणी बर्जा रूही जो है, जो वाहिदत के अंदर आते हैं, कहते हैं जो वाहिदत का इश्क हम तीनों के अंदर जो इश्क है, सो दिखलाने रूहन, सो दिखलाओगे रूह, कहते उस परम धाम की शोभा क्या है, महिमा क्या है, राज्य की शोभा साहिबी क्या है, इश्क किसका बड़ा, कौन किसी इश्क करता है, ये तब जो है कि पता चले जब परम धाम से बाहर हो, क्योंकि इश्क की पहचान जब इश्क के मैदान से बाहर होते हैं तब पता चलता है। जब इश्क के अंदर ही है तो इसका पता कैसे चलेगा। फिर कभी मिठाई को मिठाई का स्वाद नहीं पता चलता है, मिठाई का तो स्वाद जब खारा कोई खावे तब पता चलेगा। इससे कहते जब सारा परम शिक्षा कोराज जहाँ इश्क की सिवा कुछ है ही नहीं है, तो बोला कैसे पता चलेगा। फिर जहाँ एक राज्य से कोई है ही पता कैसे चलेगा। इससे कहते रूहों मेरे बकर परमधाम की जो साहिबी है और जब इश्क की पहचान परमधाम से तुम बाहर जाओगे तब पता चलेगा। पहले दिल में लिया हक, पहले लिया दिल में हक। ये बात राज्य ने पहले अपने दिल में लिया है कि रूहों को अपने साहिबी का पहचान, इसकी की पहचान कराने के बाद रूहों का बाहर करना ही पड़ेगा। कहो विध वाहिदत की। अब कह रहे हैं कि कह रहे हैं राज्य महाराज कि उस वाहिदत की विधि क्या है, वाहिदत तौर तरीका क्या है, वाहिदत का विधान क्या, वाहिदत का पहचान। वाहिदत में जहाँ सिर्फ एक राज्य की शोभा है, एक राज्य के जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है, उसको वाहिदत कहा जाता है। बात करनी हक जे, बात करनी हक के जे, हक श्री राज्य को उस वाहिदत परमधाम की बात करनी है, उस वाहिदत की पहचान करानी है। क्योंकि वाहिदत का मैदान एक परमधाम है। इस वाहिदत के मैदान के अंदर जो कुछ जब तक है तब उस वाहिदत का पहचान हो सकता ही नहीं। उस वाहिदत से अलग हो करके जो है कि तभी पहचान कराया जा सकता है। इसलिए कि राज्य ने दिल में ले लिया कि रूहों को अब इस परमधाम के वाहिदानियत का पहचान कराना है तो बाहर करना पड़ेगा परमधाम से।
अपने दिल पहले अपने दिल पे रखे। सो मैंने वो जो वहादत की पहचान कराने के लिए राज्य ने पहले अपने दिल में लिया। पहले लिए हक्के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे यूं कर जहूर। राज्य ने अपने दिल में पहले लिया हुआ है। पीछे आवे दिल वाहिदत, पीछे है दिल वाहिदत। पीछे जब राज्य के दिल में आ जाएगा, राज्य ने दिल में पहले लिया है, फिर वाहिद राज्य के वाहिद तन स्वरूप जो रूहें हैं उनके दिल में आती है। पहर दिन से 4 घड़ी लगा, कहते पहर दिन से 4 घड़ी लगे। पहर दिन, जब पहर दिन हो जाता है उसके बाद 4 घड़ी दिन लगाते हैं, 4:30 बजे तक है। बरसा हक कानून कहते हैं 3 बजे से लेकर जैसे राज्य महाराज की तीसरी भूम के नीलफिल मंदिर शहर से उठते हैं, वहां से लेकर के 4:30 बजे तक जो है कि बस चलता रहता है वादा विवाद। इसके बाद इश्क तरंग सबो अपने, और इस तरह कहते हैं यहाँ जाके अब यहाँ सब के सब, चाहे राज्य हो, श्यामरानी है या रूहें, सबके अंदर इश्क की जो तरंगे हैं उठने लगती है। अपने अपने इश्क को सब लोग ज्यादा मानने लगते हैं। रोशन किए जहूर, सब ने अपने इश्क को जो है कि ज्यादा बताया है। अपने अपने इश्क, कहते अपने अपने इश्क की। राज्य महाराज अपना इश्क ज्यादा बताते हैं, सामाज अपना इश्क बताते हैं ज्यादा। रूहें कहते नहीं, इश्क तो हमारा ज्यादा है। सबो दिखाया भार, सबने भार में महत्व दिखाया, बड़ा दिखाया अपना इश्क। तो लोग की अरबत कहते हैं पहर दिन, मतलब जो कि 9 बजे प्रातः काल, सुंदर से प्रातः काल 9 बजे होता है, और पहर दिन 9 बजे तक पूरा हो जाता है। 9 बजे से लेकर के और संध्या के 4:30 बजे तक मूल मिलाकर अगर बैठते नहीं तब तक जो है कि इस अरबत चलता ही रहता है नाना इलाकों के माध्यम से। पिछला घड़ी दिन मतलब 4:30 बजे तक जो है, जब 4:30 बज जाता है, 4:30 बजे तक जो है कि इस रबत का माहौल बना रहा है। बातें कहते असल की, जो सारी बातें हैं वो राज्य में श्यामरानी के द्वारा बता रहे हैं कि सब परम धाम की बातें हैं, अर्शजिम की बातें सब हैं। करते इश्क सो प्यार, राज्य श्यामा जी रूहों से प्यार करते हैं कि इश्क है। श्यामा रानी राज्य से रूहों से प्यार करे, वो भी उनके अंदर, क्योंकि वो भी इसके के स्वरूप है, और रूहें भी जो है कि इसके स्वरूप होने से राज्य से श्यामा से प्यार करे। सब आपस में प्यार इसलिए करते, सब इसके ही एक इसके के ही स्वरूप है, इससे सब आपस में प्यार करते हैं। हंसते खेलते बोलते, कहते हैं चाहे हंसते हो चाहे खेलते हो, चाहे हर अवस्था में इसकी ही वार्तालाप होती है, इसकी ही लीला होती है। इसके सिवाय परम कोई बर्ताव कोई होता ही नहीं व्यवहार। यही चलत बारंबार हर समय जब भी राज्य श्यामा जी रूहें इकट्ठी होती हैं, बात यही उठती है दिल में, फिर मेरा इश्क ज्यादा है, मेरा प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूं, यही बात बार बार उठती है। अपना इश्क कहते परमधाम एक इसके के साम्राज्य में, जहाँ एक वाहदानियत का साम्राज्य परमधाम कहलाता है। उस परमधाम के अंदर राज्य अपना इश्क ज्यादा बताते हैं, श्यामा जी अपना इश्क ज्यादा बताते हैं, रूहें अपना इश्क ज्यादा कहती हैं। बड़ा जानत सबको, सबके सब, चाहे राज्य हो, श्यामा रानी हो या रूहें हैं, तीनों की तीनों अपना इश्क ज्यादा जानते। राज्य के इश्क तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि राज्य ही सिर्फ परमधाम में है। राज्य के ही जो है कि लीला के श्यामा रानी है, राज्य की लीला के सब रूहें कहलाते हैं। इससे कहते हैं अब राज्य में जब राज्य के ही तन श्यामा जो रूहें हैं और राज्य के तो मेरा इश्क ज्यादा है, तो श्यामा रानी रूहें भी अपना इश्क ज्यादा बताती हैं। बीच बका के कहते अखंड परमधाम, जहाँ एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं, उनके सो कोई है ही नहीं है। ऐसे अखंड परमधाम के बीच में जो इश्क का जो विवरा है, इश्क का जो निरूपण है, जो फैसला है, कहते हैं कभी हो सकता ही नहीं। इसका विवरा, इसका निरूपण कहाँ का, जहाँ एक ही राज्य महाराज, वो कैसे निरूपण होगा, कैसे फैसला, कौन किस चीज का विवरा मत करेगा, जहाँ एक सिर्फ राज्य महाराज है। इस के साम्राज्य परमधाम के अंदर इसका निरूपण, इसका फैसला बहुत ही कठिन काम है। इश्क का
हक हादी रोहे। इश्क का हक हादी कहते जो इश्क का बेवरा है, जो झगड़ा है, जो संवाद हक हादी और श्यामा रूह के बीच में रब देखिया माहो माए आपस में राज्य श्यामा जी सखी आपस में इसका रबद करती हैं, वार्तालाप करती है, बहस करती हैं। सो हक से बीचा अरस के सो हक के बीच अरस कहते हैं ऐसे जो कि अरस परमधाम के बीच में राज्य के समक्ष राज्य के साथ में जो कि रूहों ने समय मिलकर इस रबद किया है। घटबड़ होवे नाहे कहते गड़बड़ हो सकता है इस परमधाम के अंदर इसके गड़बड़ हो सकता ही नहीं, एक बराबर एक ही है, एक स्वरूप है, इस जो होगा इसके गड़बड़ हो सकता ही नहीं है। जब गड़बड़ नहीं हो सकता है तो पहचान कैसे होगा। जित जुदागी जरा नहीं कहते हैं सुंदर सा जिस परम धाम को जरा मात्र भी जुदागी हो सकती नहीं है, जुदा होने के लिए चाहना करे तो भी जुदा हो सकते, क्योंकि वहां अखंड परम धाम है, अखंड संबंध, एक राज्य की संपूर्ण शोभा संपूर्ण रूप में राज्य शोभायमान। जब एक राज्य ही सिर्फ है, कौन किसको जुदा करेगा, कौन किससे जुदा हो सकता है। इसे राज्य ने वाणी में कह दिया है, ऐसा मत कहियो को जो कोई काम हक से ना होए, पर एक बात ऐसी बक्का में जो हक से भी ना होए। परम धाम में राज्य महाराज सर्वशक्तिमान सर्वसाम सब कुछ करते हैं, लेकिन परम धाम एक बात ऐसी है तो राज्य भी नहीं कर सकते, चाकम नहीं कर सकते हैं भी। वो क्या है कि चाहे राज्य के रूहों को अलग कर देवे कर सकते ही नहीं है, पर रूहों की बात तो अलग रहा। सुंदर सा परम धाम एक कंकड़ी को परम अलग नहीं कर सकते राज्य में, क्यों अखंड परम धाम है, यही काम नहीं हो सकता है। बेवरा क्यों होए जहां परमधाम जुदागी है ही नहीं है, जुदागी हो सकती ही नहीं है, वहां इश्क का निरूपण कैसे होगा, इसका फैसला कैसे, क्यों इश्क की पहचान तो जुदागी में होती है। जब तक संयोग अवस्था में है तब तक इश्क का पहचान होता ही नहीं, क्योंकि सब एक स्वरूप एक रस है, इश्क में सरोवर डूबे हुए हैं, कैसे पहचान होगा। तो इश्क की पहचान तो जुदागी में होती है और जुदागी परम में हो सकती नहीं है। ताथे रोहे रबदा हक का, ताथे रूहें रबद हक का, ताथे इसलिए कि कहते हैं जो रूहें हैं राज्य से इस रबद करती हैं, राज्य मरद रूहों से इस रबद करते हैं। क्यों ये निबरे कहते हैं क्यों किसी भी तरह से राज्य रूहों सामाज के बीच में इश्क का संवाद है, ये कभी संवाद मिट सकता ही नहीं है। वो क्योंकि परमधाम अखंड है, लीला भी अखंड है, इश्क भी अखंड है, इसके वहां पर जो है कि परमधाम के बीच में इश्क का निरूपण फैसला जो कि संभव ही नहीं हो सकता है। एक पात ना गिरे अरसान का, श्री प्राणनाथ प्यारे की यही परमधाम की शोभा है। सुंदर सा एक पात न गिरे रास्ता, कहते हैं परमधाम के अंदर जो वृक्ष हैं, वेल हैं, लताएं हैं, उनका एक पत्ता कभी गिरता ही नहीं है, जमीन पे गिरता ही नहीं, क्योंकि सब अखंड है, गिरता ही नहीं है। न खिरे पंखी का पर, न खिरे पंखी का पर, और पंखी जो पर वो भी झरता, खिरे माने झरता भी नहीं, पंखी का पर भी नहीं झरता वहां पर। अपार जिमी की रूह को, अपार जिमी की रूह कहते अपार, परमधाम जिमी अपार है, अखंड अनंत है। कहूँ जाय न सके क्यों एक, कहूँ जाय न सके कर मतलब अपार अखंड परमधाम अनंत है, अपार जिमी अपार मोहल अपार, सब अपार है, लेकिन किसी भी चीज का कोई वस्तु जो कि कभी अलग होती ही नहीं है, वहां जुदागी है ही नहीं परमधाम के अंदर। वाहिदत जिमी के, वो वाहिदत जिमी कहते ऐसे अखंड परमधाम जो वाहिदत जिमी कहलाता, वाहिदत का मैदान कहलाता, ऐसे परमधाम वाहिदत के मैदान के अंदर है। कहूँ नाम न जरा एक, कहो नाम जरा कहते एक राज्य के से दूसरा कोई नाम ही नहीं, दूसरा कोई स्वरूप ही नहीं, एक मात्र श्री राज्य महाराज हैं, उनके से दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पर भी, कौन किससे अलग होगा वहां।